नमस्ते। हिंदी के एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, वो भी आसानी से? तो आज हम बात करेंगे सूचना लेखन के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जो ये बिल्कुल मुमकिन बना सकता है। हाँ बिल्कुल। और पता है, ये सिर्फ 5 नंबर की बात नहीं है। ये तो कॉन्फिडेंस बूस्टर है एग्जाम के लिए। बस एक सिंपल सा फॉर्मेट है, उसे समझ लिया और ये नंबर पक्के। तो चलो आज इसे एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले, ये सूचना लेखन आखिर है क्या और ये क्यों इतना जरूरी है? सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी। तो देखो, सूचना या नोटिस ये है क्या? एकदम सिंपल भाषा में ये एक ऑफिशियल जानकारी है, छोटी सी, टू द पॉइंट, जो किसी खास ग्रुप के लोगों के लिए होती है। जैसे स्कूल में नोटिस नहीं लगता, कल छुट्टी है या एनुअल फंक्शन इस दिन है। बस वही है सूचना, एक तरह का फॉर्मल मैसेज। तो सवाल ये है कि इससे सीखने में इतनी मेहनत क्यों करें? देखो, सबसे पहला कारण तो एकदम साफ है, एग्जाम में बढ़िया नंबर। दूसरा, ये आपको ना कम शब्दों में अपनी बात कहना सिखाता है। और ये स्किल तो स्कूल से लेकर ऑफिस तक हर जगह काम आती है। और सच बताऊं तो सबसे बड़ी बात, जब एक फिक्स्ड फॉर्मेट पता होता है ना, तो एग्जाम में टेंशन नहीं होती, कॉन्फिडेंस आता है। चलो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, वो 6 नियम जो एक परफेक्ट नोटिस का सीक्रेट है। ये समझ लो कि एक फॉर्मूला है, और अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो फुल मार्क्स लाना एकदम आसान हो जाएगा। तो ये रहा वो अनब्रेकेबल फॉर्मेट जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है। सिर्फ 6 स्टेप्स हैं, मेरे साथ याद करो। सबसे पहला, बॉक्स। उसके बाद हेडिंग यानी सूचना, फिर डेट। चौथा, सब्जेक्ट। पांचवा, बॉडी, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। और छठा यानी आखिर में, कौन ये नोटिस जारी कर रहा है। रूल नंबर 1, और ये सबसे 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 जरूरी रूल है, नोटिस को हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखना है। क्यों? क्योंकि बॉक्स उसे अलग दिखाता है, ध्यान खींचता है। सिंपल सी बात है, बॉक्स नहीं तो फुल मार्क्स भी नहीं। इतना आसान और उतना ही जरूरी। अच्छा, अगले 2 रूल्स तो और भी आसान हैं। सबसे ऊपर सेंटर में क्या लिखना है? सूचना, ये हो गई हेडिंग। फिर उसके ठीक नीचे लेफ्ट साइड पर लिखनी है डेट, जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है वो वाली तारीख। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 और 5 की। डेट के बाद एक छोटा सा सब्जेक्ट लिखना है, ताकि एक नज़र में पता चल जाए कि नोटिस किस बारे में है। और फिर आता है नोटिस का दिल, यानी उसकी बॉडी। इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देनी है, लेकिन याद रखना, सिर्फ काम की बातें, और वो भी कम से कम शब्दों में। और जब मैं कह रहा हूँ कम से कम शब्द, तो मेरा मतलब है सच में कम। वर्ड लिमिट है 50 से 60 शब्द। इससे जरा भी ज्यादा हुआ तो नंबर कट सकते हैं। तो एक एक शब्द सोच समझ कर लिखना है। चलो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। अभी अभी जो बताया याद है? सूचना की लंबाई कितनी होनी चाहिए? सोचो सोचो। हाँ, एकदम सही, ऑप्शन बी, 50 से 60 शब्द। ये गोल्डन रूल है, इसे कभी मत भूलना। और हमारा आखिरी और छठा रूल, किसने ये नोटिस जारी किया है? बॉडी के खत्म होने के बाद नीचे आपको उस इंसान का नाम और उसका पद यानी डेजिग्नेशन लिखना है। इससे ही तो पता चलता है कि ये जानकारी ऑफिशियल है, भरोसे के लायक है। तो ठीक है, नियम तो सारे पता चल गए। अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। चलो एक असली एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब एक साथ कैसे दिखता है। ये देखो, स्क्रीन पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये नोटिस स्कूल के एनुअल फंक्शन के बारे में है। जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें वो सारे 6 नियम दिख रहे हैं जिनकी हमने अभी बात की थी? एक नजर दौड़ाओ जरा। चलो अब इसे मिलकर चेक करते हैं। सबसे ऊपर सूचना लिखा है? हाँ है। लेफ्ट में डेट है? बिल्कुल है। बॉडी में सारी जरूरी जानकारी है, और वो भी वर्ड लिमिट के अंदर। चेक। आखिर में नाम और डेजिग्नेशन है? हाँ वो भी है। और सबसे जरूरी, क्या ये सब एक बॉक्स के अंदर है? यस। देखो, है ना कितना सिंपल। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या क्या करना है, लेकिन क्या क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलो अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर हो जाती हैं। ये हैं वो टॉप मिस्टेक्स जिनसे नंबर कटते हैं। ध्यान से सुनो, बॉक्स बनाना भूल जाना, वर्ड लिमिट पार कर देना, जिसने नोटिस लिखा है उसका नाम और पद भूल जाना, हेडिंग में सूचना न लिखना, और सबसे बड़ी गलती, उसमें अपनी पर्सनल राय या फालतू की डिटेल्स डाल देना। इन गलतियों से बचना है बस। और ये रहा सबसे बड़ा गोल्डन रूल,
सूचना मतलब फैक्ट्स, तथ्य। यहाँ पर्सनल ओपिनियन, फीलिंग्स या मुश्किल शब्दों की कोई जगह नहीं है। भाषा एकदम फॉर्मल और टू द पॉइंट होनी चाहिए। याद रखना, हमारा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, किसी को इम्प्रेस करना नहीं। तो एक बात दिमाग में बिठा लो, सूचना लेखन में सबसे जरूरी चीज है सही फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट सही है तो समझो आधा काम तो वही हो गया, आधे नंबर तो पक्के हैं। तो अब एक छोटा सा काम करना है। अगली बार जब भी स्कूल में या कहीं बाहर कोई नोटिस बोर्ड देखो तो 1 सेकंड के लिए रुकना और चेक करना, क्या उसमें ये सारे 6 नियम फॉलो हुए हैं। जब इसे असल जिंदगी में देखोगे ना तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी बातें एग्जाम में बहुत काम आएंगी।